नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी के अंतर्गत है अपना हिंदी काव्य। तो इसमें आज हम लेकर आए हैं 5वां नंबर यानी भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत आज आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये प्रश्न नंबर 5। इससे पहले हमने 4 प्रश्न और भक्ति काल से संबंधित अपलोड करके रखे, उनकी भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि निर्गुण संत कवियों का परिचय दीजिए। यानी ये कहा कि निर्गुण संत कवि हैं उनका परिचय दीजिए, या फिर अथवा हम ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रमुख निर्गुण संत कवि और उनके अवदान का विवेचन कीजिए। यानी जो प्रमुख संत कवि हैं उनका अवदान यानी योगदान क्या है उनका संक्षेप में वर्णन करेंगे। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निर्गुण संत कवियों के साहित्यिक अवदान में क्या योगदान है। तो यहाँ पर हम उत्तर में जो निर्गुण कवि हैं साथ में उनका क्या योगदान है उसको भी संक्षेप में ही रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर उत्तर हम इसका इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें लिख देंगे कि भक्ति काल के निर्गुण भक्त कवियों में रामानंद, कबीर, दादू, नानक देव, रैदास, सुंदरदास और मलूक दास आदि प्रमुख कवि हैं। देखो वैसे तो बहुत कवि हैं संत कवि धारा के अंतर्गत, लेकिन हमने यहाँ प्रमुख कवियों के नाम दिए हैं। इन कवियों ने भक्ति काव्य की रचना की और भक्ति भावना का खूब प्रचार प्रसार किया। इन्होंने रचना तो की ही, साथ में प्रचार प्रसार भी बहुत किया। निर्गुण संत कवियों के प्रमुख कवि और उनका अवदान इस प्रकार है। अब अगर आपके मन में यह आए कि निर्गुण संत या निर्गुण कवि या संत कवि कौन कहलाते हैं, देखो संत कवि वो कहलाते हैं जो कैसे होते हैं, नास्तिक होते हैं। यानी या यूँ कहें कि जो मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते हैं, या फिर यूँ कहें जो ज्ञान का पक्ष ज़्यादा महत्व मानते या ज्ञान को महत्व देते हैं, उन्हें कहते हैं संत या निर्गुण कवि। अब तो पहला आपका दिया रामानंद। तो इन्होंने कहा ये श्री रामानंद आचार्य जी का जन्म 1199 ईस्वी में हुआ था। वे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। संत मत का सबसे अधिक प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था। स्वामी रामानंद ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्राएं की थी। पीपा, घन्ना और नाबादास, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक, पद्मावती यानी ये संत कवित्री थी। वे पूरी और दक्षिण भारत के कई धर्म स्थानों पर गए और राम भक्ति का प्रचार किया। अब आपके मन में आएगा कि ये तो राम की बात कर रहे। देखो इन्होंने साफ कहा कि हम जिस राम की भक्ति करते हैं या ईश्वर की बात करते हैं वो दशरथ के पुत्र नहीं हैं, यानी निराकार हैं जिनका कोई आकार नहीं, सभी स्थानों पर प्रत्येक वस्तु कण में समाये हुए। इन्होंने सिर्फ राम का नाम लिया है, ठीक है, बाकी आकार वाले राम का नहीं नाम लिया। ये देखो निर्गुण कवियों का अपना मत है। ठीक, इससे हम सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर दिया रामानंदाचार्य जी ने बिखरते और नीचे गिरते हुए हिंदू धर्म को मजबूत बनाने की भावना से भक्ति मार्ग में जात पात के भेदभाव को व्यर्थ बताया है और कहा कि भगवान की शरणागति का मार्ग सबके लिए समान रूप से खुला है। देखो इन्होंने जो धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं या जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, उसका सबका ये विरोध करते हैं। कहते हैं ईश्वर का जो मार्ग है वो सबके लिए खुला है। ठीक, अब आता है दूसरा। तो दूसरे कवि हैं आपके कबीरदास। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कबीर हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। कबीर पढ़े लिखे नहीं हैं। वे खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, मस्कागत छुओ नहीं, कलम गौ नहीं हाथ। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर की भाषा सदुखड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। अब इनकी सदुखड़ी भाषा का अर्थ होता है साधुओं की भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा का अर्थ होता है मिली हुई भाषा। दरअसल ये क्या फक्कड़ एकदम घुमक्कड़ थे, तो अलग अलग राज्यों स्थानों पर घूमते थे, तो वहाँ की भाषा इन्होंने सीख ली। जब इन्होंने रचनाएं की तो उनकी सारी भाषाएं क्या उसमें आ गई, इसलिए इनकी भाषा सदुखड़ी या मिश्र भाषा होगी, मिश्रित भाषा या पंचमेल खिचड़ी। कबीर एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड का घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि पूजा अर्चना से आपका मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा इनका मानना था कि हम अजान करें
मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, पूजा करें, अर्चना करें, हवन यज्ञ करें, कहते इससे व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है, उनका मानना। कबीर की बाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है और यह उनकी एकमात्र रचना है। इनका निधन 1492 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो उनकी एक ही रचना है बीजक, जो उनके शिष्य ने लिखी थी। फिर तीसरा दिया है रैदास अथवा रविदास। गुरु रविदास जी, जिनको रैदास भी कहते, का जन्म 1398 ईस्वी लगभग को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। स्वामी रामानंद जी महाराज से दीक्षा ली थी और तथा उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर वह साधना किया करते थे। तो इनके भी गुरु रामानंद जी हैं। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। रैदास के समय में स्वामी रामानंद काशी के बहुत प्रतिष्ठित संत थे। तो रैदास जी उनकी शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य थे। प्रारंभ में ही रैदास बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष सुख का अनुभव होता था। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसीलिए उनकी शिक्षाओं का श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं सरल ढंग से समाधान हो जाता था और लोग उनके अनुयायी बनते जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई। इनके बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, यानी मिलते हैं। फिर चौथे हैं यहाँ पर गुरु नानक देव। नानक पंथ के मुख्य प्रवर्तक गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने जिस संप्रदाय का संगठन किया उसने बड़ा रूप ले लिया था। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका संप्रदाय और भी मजबूत, व्यवस्थित और व्यापक हो गया था। उनमें क्षमा और दूरगामी के गुण थे, यानी क्षमा करने का गुण था और दूरदृष्टि थी, यानी आगे तक की सोच लेते थे। उनका जन्म लाहौर के पास राय भाई के तलवंडी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूचंद था और माता का नाम था तृप्ता। बाल अवस्था में ही उन्होंने संस्कृत, फारसी, पंजाबी, हिंदी में शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गुरु नानक भ्रमण करने वाले साधु थे। कबीर की तरह उनकी भी रचनाओं में शांत रस प्रमुख रहा। देखो, शांत रस का अर्थ होता है जो आपके मुख्य 9 रस हैं उनमें से एक है शांत, यानी ये हमेशा शांत की स्थापना या शांत की ही बात करते हैं। आपस में मतभेद भेदभाव की बात कभी नहीं करते हैं। नानक के अनुसार ईश्वर कृपा से तत्व दर्शन तो हो जाते हैं, किंतु उस अनुभव की अभिव्यक्ति हमेशा नहीं हो पाती है, ऐसा इनका मानना है। नानक जी के अनेक पद ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। आशा दीवार, रईरास और सोयला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव के काव्य भाषा के 3 रूप मिलते हैं, हिंदी, फारसी और पंजाबी। उन्होंने अनप्रास, उपमा, रूपक और प्रतीक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है, या इन अलंकारों में उनकी रचनाएं अधिक मिलती हैं। फिर आ जाता है आपका 5वां हरिदास निरंजनी। तो संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि हैं। इनका मूल स्रोत नाथ पंथ है। साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ एवं संत के बीच की कड़ी कहा जा सकता है ना। तो यह एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है। इसका प्रभाव उड़ीसा राज्य में अभी भी दिखाई देता है। तो हरिदास जी ब्रह्म के निर्गुण रूप के उपासक थे। संतों को वे ईश्वर के समान पूज मानते हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। तो ये हो गया हरिदास जी का। अब 6वां आता अंत इसमें अन्य संत कवि। भक्ति काल में संत काव्य धारा के विकास में सबसे अधिक कवियों का योगदान रहा है। ऊपर के कवियों के अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य कवि हैं जो लोकप्रिय हुए हैं, जिनमें दादू दयाल, मलूक दास, लाला दास, धर्मदास, बाबरी साहिबा, बेनी, पीपा, धन्ना, अंगद आदि हैं। तो इस प्रकार से ये आपके जो निर्गुण के
निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख संत थे, तो उनका हमने यहाँ पर परिचय दिया और योगदान यानी उन्होंने क्या क्या किया। तो बहुत विस्तार से नहीं था, संक्षेप में था। आप इतना आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट लगता है कि नहीं इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।